एक ऐसी जगह जहां हर पेड़ के पीछे छुपा हो सकता है एक राज, जहां जमीन पर कदम रखते ही आप जंगल के नियम के अंदर आ जाते हैं और जहां हर पल कुछ ऐसा हो सकता है जो जिंदगी भर रहे आपको याद। वेलकम टू दी वाइल्ड हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ले जाने वाला हूं आपको भारत के सबसे ज्यादा डेंजरस और डेंस जंगल के अंदर दोस्तों, जहां पर हो सकता है हमारा हर मोड़ पर एक नए जानवर से सामना। चलते हैं दोस्तों अंदर और दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपको इस पेपरिया बफर जोन में स्वागत है, वेलकम है। आपको इस पार्क में जाने से पहले कुछ पार्क के रूल्स होते हैं, जैसे कागज पॉलिथीन जो भी डस्ट होता है हमारा वो गाड़ी के अंदर ही छोड़ना होगा। सफारी के दौरान जो है आपके मोबाइल आदि सभी साइलेंट रहेंगे, ना ही आपको शोर शराबा करने की अनुमति रहती है। जिस तरीके से आप लोग जब सफारी के दौरान चलोगे तो जैसे बीच में अगर गाड़ी रुकती है उसी समय आप लोगों को खड़े होना है, बाकी बीच में खड़े होने की अनुमति भी नहीं रहती। विशेष में अगर आप लोगों को वॉशरूम आदि के लिए जाना है तो यहाँ पे पक्का वॉशरूम तो बना नहीं है, कच्चा बना हुआ है, तो आप लोग क्या इस जगह पे वॉशरूम कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को 15 किलोमीटर बाद जब हमारा एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कैंप आता है उस जगह पे पक्का बना हुआ है। अगर बीच में अगर कहीं आपको इस चीज़ की आवश्यकता होती तो बीच में गाड़ी कहीं नहीं रोकेगी, और अगर गाड़ी रुकती है भी तो आप लोगों को उतरना नहीं है। जैसे आप लोग जो भी कागज पॉलिथीन को बाहर नहीं फेंकना है, वो अंदर की ओर करना है। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे एक बात तो बता दो जी, आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है कि किसी टाइगर ने जिप्सी पर हमला किया? अभी तक तो सर इस पार्क में आवाज होगा लौटे जा रहा है आपके साथ। एक मिनट, यहाँ से आप लोगों को अभी पूरा साइलेंट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितना भी एनिमल्स दिखेगा ना वो हमारे शोर के कारण पहले ही भाग जाएगा। इसके कारण आप लोग बिल्कुल पूरा शांतिपूर्वक चलेंगे। सफारी के दौरान किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं करेंगे। हाथी आए आप उसको तो खांसी सकते हैं। जिस जंगल में शेर, तेंदुआ और भालू जैसे खतरनाक शिकारी हो दोस्तों, उस जंगल में हमें ये 3 लोग घूमते हुए नजर आए। गाइड से पूछने के बाद गाइड ने हमें बताया कि ये भी वन रक्षक कर्मचारी होते हैं और इन्हें वीड गार्ड कहा जाता है। इनका काम होता है जंगल में पैदल गश्त लगाना, पैदल घूमना और जानवरों के पग मार्क्स पे नजर रखना, जानवरों पे नजर रखना, और इन जानकारियों को वो अपने वॉच टावर से अपने बड़े अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। अच्छा, अब जैसे ये पैदल जा रहा है अपने पीछे ठीक है, जैसे कहीं रास्ते में टाइगर मिल गया, इनको सारी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। इससे पहले भी यहाँ पे इस तरीके का हुआ है कि टाइगर का आमना सामना जब बीट गार्ड के आमने सामने हुआ था तो अक्सर बीट गार्ड जो है पेड़ों पे चढ़ा रहा था। अच्छा, ये भी लगभग 6 से 7 महीने पहले की घटना है। अच्छा, पेड़ों पे चढ़ जा अगर बाई चांस नहीं चढ़ पाए, देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, टाइगर होता है एक हंटर, समझ रहा है ना मेरी बात? पेड़ों पे नहीं चढ़ता है, वो पेड़ों पे नहीं चढ़ता है। पर कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है टाइगर हमारे देखने से पहले हमको देख लेता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो फिर वो आ जाता है, रहता है ना सर। हाँ। इसको हर एक चीज जब ट्रांजेक्शन लाइनों पे चलता है तो हर एक पगमार के साउंड से भी पता लग जाता है दूसरे उसके पगमार्स को। यही वॉच टावर बना हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ का जो बीट गार्ड रहता है ना, वो अक्सर अपनी ट्रांजेक्शन लाइन पे चलने के बाद जब जो जानकारियों को प्राप्त करता है उस जानकारी का यहाँ लेखा जोखा का किया जाता है। अच्छा, बीट गार्ड का वर्क ही रहता है कि वो अपनी ट्रांजेक्शन लाइनों पर चले। बीट गार्ड अपनी पैदल भी करता है, अपनी जो ग्रूमिंग करना जो रहती है, और कुछ बार ऐसा है कि वो अपनी साइकिल जो रहती है उससे भी करता है और पर्सनल व्हीकल से भी। अच्छा, बाई चांस वगैरह कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं कि टाइगर ने कभी बीट गार्ड पे किसी पे हमला किया हो? या अभी तक तो ऐसा नहीं किया है सर इस पार्क में, अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। अच्छा, मैंने सुना गर्मी के वक्त सबसे अच्छी मॉर्निंग का टाइम होता है सफारी का, और क्योंकि जहाँ पर पानी भरा, जहाँ जलस्थान भरा हुआ रहता है, जैसे पॉन्ड तालाब जो होते हैं, स्टॉप डैम जो नदी के रिवर में तैयार बनाए जाते हैं, स्टॉप डैम जो रहते हैं उसी के आसपास सबसे ज़्यादा एनिमल्स के स्पॉटिंग होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का समय चलता है तो जिस जगह पर पानी भरा हुआ रहता है उसके आसपास सबसे ज़्यादा एनिमल्स रहना पसंद करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पानी आराम से मिल जाता है। अभी बरसात के समय में ऐसा नहीं रहता है कि वो तालाब या फिर किसी जहाँ पे पानी एकत्रित रहता है उसी के पास रहे। अभी अपन कितने अंदर आ गए होंगे? अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही हुआ, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हो गया होगा बस। देखिए, सफारी के दौरान किसी भी एनिमल्स का फिक्स नहीं रहता है कि आपको यही एनिमल्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में चल रहे हैं ये पूरा ओपन क्षेत्र है, चारों तरफ से खुला हुआ फ्री लैंड है, पूरा फ्री लैंड है, केज वाला नहीं है। तरीके से पूरा ओपन क्षेत्र माना जाए कि हमारा जो मकान होता है जिसमें जो कमरा होता है, कमरे में क्या है
चारों तरफ से हमारी पेक पैक रहता है, जैसे दरवाजा लगा हुआ रहता है, आने जाने का निश्चित पैक रहता है। हो जाता है। तो इसमें क्या है, कोई पैक नहीं है, कोई तार फेंसिंग नहीं, ये पूरा ओपन क्षेत्र है। इसमें आपके लक के ऊपर रहता है कि जो आपके लक में है वो एनिमल्स दिखेगा, लक बाई चांस। अच्छा, जब कोई भी एनिमल दिखता है तो हम लोगों को शोर शराबा नहीं करना है, ना ही ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कोई भी एनिमल जो खड़ा है उसको लगे ऐसा कि हम लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या वो फिर काफ़ी अटैक के मूवमेंट में हो जाता है। ऐसा कई बार देखा कि टाइगर से एकदम आमने सामने चलते हुआ, ये पेड़ और सामने वो लगा हुआ अकेसिया का टेचू पे, इतने आसपास में देखा चलते हुए। अच्छा, सबसे बड़ा जो रहता है ना, टाइगर से डर नहीं लगता जितना जितना कि फीमेल जो टाइगर्स नहीं रहती उससे, जब बच्चों के साथ में चलती है। पेड़ों पे देखिए, हाँ। ये किस चीज के हैं? टाइगर ये टाइगर्स के नहीं सर, ये जो है लेपर्ड जो है अपने शिकार को हमेशा ऊपर ले जाकर खाता है। भले नीचे बना लेगा शिकार, लेकिन हमेशा पेड़ों के ऊपर बैठ के शिकार को खाता है। तो इस तरीके से लेपर्ड के पग में हल्के से थोड़े दूरी आकृति में होते हैं तो वो टाइगर्स के होते हैं। अच्छा, क्योंकि लेपर्ड हमेशा उसके पास में रहते हैं। चलो, इस पेड़ पे भी कितने दिन पुराना है? ये सर होगा लगभग 1 महीने अच्छा, पहले का। ऊपर चढ़ा है ना? वो नया नया दिख रहा है ना सर, हाँ, वो तो अभी 1 हफ्ते हुआ उसको। कॉलिंग आ रही है। मोहित पीछे चले क्या? पीछे से ही आ रही है। पीछे से टाइगर की कॉलिंग आ रही है। सभी लोग साइलेंट होकर नीचे बैठ जाइएगा। अभी अभी पीछे से टाइगर होने के संकेत आए हैं। कुछ पक्षी और जानवरों की कॉलिंग आवाजें आई हैं। हाइट ऊपर के आसपास तो नहीं, चलो वहीं चलते हैं। इतने पास से नहीं जानी चाहिए उसकी कॉलिंग जो थी। अच्छा भैया, एक बात बताओ भैया आपको, इस अपन जिस जंगल में हैं अभी इस वक्त, यस, यहाँ पर कोई ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी और किसी जंगल में नहीं मिलेगी? ऐसा कोई जानवर या पक्षी या लेजर्ड टाइप की कोई ऐसी चीज हो सिर्फ जो अपने ही क्षेत्र में मिलेगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल जो इंडियन और जो बायसन होता है, हाँ, केवल वो यहाँ पे बाकी अन्य पार्कों में भी पाया जाता है, लेकिन वो क्या किसी भी जगह से मतलब दूसरे पार से रेस्क्यू करके लेके आया जाता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यहाँ के Indian खुद के ही है। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे जिस एनिमल्स को भी देखेंगे हाँ। या जिस बटरफ्लाई, बर्ड्स या फिर जो भी घास है हाँ। या फिर जो भी ट्री लगा हुआ है, ये सारा नेचुरली है। यहीं का हाँ, है, जो कि यहीं का है। अपने यहाँ से कहीं से लाके नहीं छोड़ा गया। गया है। ये पूरा इसलिए तो आपको बताना चाहता हूँ, ये घास भी जो है ना, हाँ। ये अपने आप नेचुरली पैदा हुआ है, इसको किसी लगाया गया नहीं है। केवल ऊँट का निर्माण किया हुआ है ये रास्ते का। बस। ये रास्ते का जब निर्माण किया हुआ था, ये रास्ता भी पहले से बना हुआ था। क्योंकि पहले जब अंदर की ओर जो लोग रहते थे ना, उनका जो गाँव होता था, आदिवासी लोग जब रहते थे तो उनकी जो बैलगाड़ियाँ चलती थी, हाँ, इसकी बैलगाड़ियों से बना हुआ रास्ता था ये जो था। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट करके इसमें क्या मुरम और अपना बोल्डर सोल्डिंग का कार्य कर दिया हुआ है। ये मली है वो। अच्छा, वो बाइसन की? नो,
बाइसन का नहीं है, ये जो है डियर्स का होता है। अच्छा एल्मो। अच्छा वो एक ही जगह सारा झुंड करता है? वो इस कारण से करता है सर, जब वो किसी समूह, जैसे कोई समूह रहता है उनका, जब वो या फिर उनका वर्ल्ड डॉग या लेपर्ड या टाइगर हमला करता है, हाँ। तो क्या उनका समूह क्या अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। अच्छा। अलग अलग दिशाओं में जब भाग जाता है तो उनको एकत्रित होने के लिए क्या ये विष्ट जो उनकी लेड़ियाँ जो होती हैं उसके द्वारा वो एकत्रित होते हैं। जैसे अभी एक दो दिवस ने आके यहाँ पे विष्टा किया, तो वो यहीं पे करने के बाद में उस टेरिटरी के पास में ही रहते हैं। अच्छा, तो जिससे कि वो उनका समूह जैसे दूसरा आएगा वो भी उस डियर्स के या तो उन दोनों से मिल जाएगा या फिर उस विष्टे को देख लेगा तो उसके आसपास ढूंढने लगता है, जिसके कारण विष्टे भी एक ही जगह होते जाता है और उनका समूह भी एकत्रित जुड़ जाता है, एक ही जगह इकट्ठा होता है। मैंने सुना पेड़ों की भी बहुत क्वालिटी है। हाँ, अधिक है सर। जैसे कि अभी यहाँ पे यहाँ से देखते चलोगे तो पेड़ों की हाइट देखिए आप लोग और मुझे बताइए किस तरीके की है। किस तरीके की है पेड़ों की हाइट? पेड़ों की हाइट नहीं एक जैसी नहीं है ये, इसलिए भी जैसे पेड़ों की हाइट अभी आप वर्तमान में देख पा रहे हो, जैसे कि काफी छोटे ट्री हैं, ट्री की उतनी हाइट नहीं है, उतनी मोटाई नहीं है, तो क्या काफी दूरी आकृति के बने हुए हैं फेसेस में, है ना। तो ये जो पेड़ रहते हैं ये बाहर का और अंदर का मार्गदर्शन देते हैं हम लोगों को। अच्छा। जैसे कि हम लोग अभी धीरे से अंदर की ओर चलते चलेंगे तो वहाँ आप पेड़ों की हाइट देखते चलना, मोटाई देखते चलना एवं पेड़ों की जो आकृति बनावट है वो देखते हुए चलना। अभी आप देख पा रहा है ये पूरा बाहर का इलाका जो रहता है तो इस तरीके के पेड़ नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे काफी पतले से, उतनी ज्यादा उनकी हाइट नहीं रहती, और सबसे ज्यादा जो भी वनस्पति लगा रहता है वो काफी दूरी पर हो जाता है। लेकिन जस्ट आपको आगे से थोड़ा दिखाई दे रहा होगा डेंसिटी चालू होने वाली है, मतलब धीरे धीरे करके। तो किस तरीके से पेड़ों की ये वर्तमान में हम लोग कोर जोन में ही चल रहे हैं। अच्छा, ये कोर जोन का हिस्सा ही है। अच्छा। तो यहाँ से आप आगे सामने से देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्री की हाइट भी बढ़ने लगी, ट्री जो है पेड़ जो है पेड़ों की मोटाइयाँ बढ़ने लगी हैं, पेड़ एकदम काफी क्लोज होने लगे धीरे धीरे करके नजदीक। तो ये पेड़ पौधे जो रहते हैं अंदर का और बाहर का मार्गदर्शन देते हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गहरे डीप जंगल की ओर फंसे हुए रहते हैं, हमको क्या है एक बाहर निकलने का अक्सर रास्ता नहीं मिल पाता है, तो हम लोग इन पेड़ों की सहायता से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना अंदर की ओर जाएंगे वहाँ पेड़ों की हाइट लंबी होती जाएगी। यहाँ देख पा रहे हो आप कितनी लंबी हाइट है, पेड़ों की लंबी हाइट होती जाएगी, पेड़ों की मोटाइयाँ होते जाएगी, पेड़ और जो भी वनस्पति लगा रहा है वो काफी क्लोज हो जाता है पास में। और जितना हम लोग बाहर की ओर जाएंगे तो जिस तरीके से आपने बाहर का मार्गदर्शन देखा किस तरीके से छोटे छोटे खुले एरिया हो जाएगा, काफी पतले पेड़ हो जाएंगे, जो भी वनस्पति लगा रहेगा वो दूरी पर हो जाता है। तो जिस तरीके से हम लोग क्या आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो पहले यहाँ पर आदिवासी कितने अंदर तक रहते थे इसमें? 15 किलोमीटर बाद 15 किलोमीटर तक अंदर, जो कि हमारा कैंप बना हुआ है STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, उसी के पास से बना हुआ था वहाँ पे। हाँ। अच्छा, अब अच्छा अभी भी वहाँ रह रहे हैं कि नहीं? पूरा नेचुरली अब तो ग्रासलैंड हो गया। ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये मुनारा होता है। जिस तरीके से आप लोग बोल रहे थे ना जो बीट गार्ड है वो चलता है, तो ये मुनारा जो होता है इसमें शिवलिंग से पत्थर रखा होगा, तो इसमें आगे चल के दिखाई देगा। तो ये शिवलिंग से जो पत्थर रखा देखा आपने, यही उन बीट गार्डों का मेन एरिया पॉइंट होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा रहता है वो दूसरी बीट गार्ड की रेंज में आ जाता है, और राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जो कि वो दूसरी बीट गार्ड की रेंज में, क्योंकि यहाँ का हर एक बीट गार्ड रहता है वो अपनी अपनी ट्रांजेक्शन लाइनों पर चलता है। जब ट्रांजेक्शन लाइनों पर चलता है तो हर एक चीज़ की जो जानकारी रहती है उसको प्राप्त करके, और हर एक बीट में एक वाच टावर बनाया जाता है, जो कि मैं आपको पीछे बताते हुए आया हूँ। उसी बीच वाच टावर के अंदर क्या है, अपनी सारी जानकारियों को फील्ड करते हैं। मोनू 1 मिनट रोकना, यहीं पीछे लेना। लेते जाना, बस बस बस, थोड़ा सा आगे लो। ये दिख रहा है आपको किस चीज का पग मार? बस 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 बस, ये लेपर्ड का लगा हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए ना यहाँ पे इसके पैरों के ये जा रहा है, ये इस तरफ कब के हैं ये? कितने सर मॉर्निंग का है, सुबह का। ये सर अपना DS फैमिली जो होता है ना उसका, ये छोटा छोटा दिख रहा है फरवाली एनिमल। ये बड़ा सा जो लगा हुआ है ये ब्लू व्हेल का लगा हुआ है, ब्लू व्हेल, नीलगाय। और बड़ा सा जो दिख रहा है वो इंडियन गोर बाइसन का, क्योंकि फरवाले एनिमल्स होते हैं। तो इंडियन गोर जो बाइसन होता है उसका काफी वेट हो जाने के कारण क्या होता है, ज्यादा हार्ड जगह पे अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ देता है। अच्छा,
ज्यादा अभी पहचान- देखो लेपर्ड का आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वहाँ भी आ लगा रहा हुआ है, क्योंकि ज्यादा हार्ड जगहों पे लेपर्ड टाइगर होता है, इनके फुटप्रिंट दिखाई नहीं देते हैं। चलो धीरे धीरे करके चलना, बैठ जाइए आप लोग। अच्छा है। अच्छा एक जैसे अंदर रहते थे पहले लोग, तो इन पे टाइगरों का हमला होता था कि नहीं होता था? पहले का जो उनका जो एकत्रित समूह होता था, मतलब जैसे बुजुर्ग लोगों की बात की हाँ। जाए तो उनको क्या है, जंगल में अंदर रहने का हर चीज का नॉलेज था, किस तरीके से वहाँ रहना है, किस तरीके से जंगल के अंदर जाना है, क्योंकि उन लोगों के पास जो गाय बकरी वगैरह होती थी, उनको घास के बावले में क्या अंदर की ओर जाना ही पड़ता था, जैसे कि उनको अपने भोजन के लिए। से आवाज है पीकॉक का, तो क्या जब वो अंदर जाते थे तो हर एक एनिमल्स का जो पगमार्क होता था, फुटप्रिंट जो होता था, उससे भी क्या है वो लोग आसानी से पहचान लेते थे। आ रही है पीछे है, क्या पीछे ही है वीरेंद्र आ रहा है। अच्छा ज्यादा करके जानवरों का समय कौन सा होता है चरने का? जैसे मॉर्निंग सर अच्छा रहता है उनका, छोटे एनिमल्स रहते हैं, अच्छा जैसे डियर जो समूह वाला एनिमल्स रहता है, वो क्या है, जैसे घोर है वो तो पूरा दिन भर ही अपना पत्तियों को खाते रहता है, और जैसे डियर्स वगैरह हैं तो वो इस समय अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस क्षेत्र में चलते हैं, अगर उस क्षेत्र में किसी बड़ा एनिमल जैसे हमारा हो गया टाइगर हो गया है, लेपर्ड, या फिर हमारा वाइल्ड डॉग्स हो गया है, वो अगर इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो यहाँ का जितना भी समूह वाला एनिमल्स रहता है, क्या अपनी टेरिटरी मतलब एरिया को छोड़ के दूसरे भाग जाता है, इसके कारण ये भी यहाँ नहीं दिख पाता है। तो जिस तरीके से यहाँ क्या सुबह जब मैं आपको बता रही हूँ टाइगर की कॉलिंग हुई, जिस तरीके से आप लोगों ने भी अभी सुना टाइगर्स की कॉलिंग, तो क्या जिस तरीके से एनिमल्स क्या थोड़ा डिस्टर्ब अंदर की ओर चले गए। भैया मत करना पेड़ के पास तो खड़े हो अच्छा यहाँ पर वाइल्ड डॉग भी है? वाइल्ड डॉग है ना सर, वो वो भी एक समूह के साथ में वो भी चलते झुंड हैं। में वो अगर जिस क्षेत्र में रहे तो वहाँ से टाइगर को भी अपनी टेरिटरी को छोड़ के जाना पड़ता है, हाँ। क्योंकि वो टाइगर को भी अटैक बना अटैक देते हैं। तो ये तो मैंने सुना वो बहुत खतरनाक होते काफी हैं। डेंजरस होता है। जंगली कुत्ते। हाँ अच्छा वो तो 10-12 के झुंड में रहते हैं। ज्यादा सर 25 से 30 टन के समूह में रहता है। अच्छा जिस तरीके से डियर का समूह मिलता है ना, उस तरीके से। ये जो है जंगली फॉल्स का, जंगली मुर्गा है। हाँ जंगली मुर्गा जो होता है। कितने किलो की होती है? कितने किलो का पता लास्ट? क्या मैंने तो सर अभी 1 केजी से 2 केजी के बीच में ही देखा। अच्छा इसमें जंगली मुर्गे में फीमेल जो होती है वो कम एट्रैक्टिव होती है और मेल ज्यादा एट्रैक्टिव होता है, अलग अलग हाँ। कलर में। हाँ होता है। खूबसूरती मेल सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। फीमेल्स क्या एक ही कलर में रहती है वैसे। और ये देखिए जंगली सूअर। जंगली सूअर तो देखिए करना भाई मत नहीं करना। सिंगल ब्लू बेल का समूह भी है। ये जगह जो है ना, इसका समूह चल रहा है, देखो भाग रहा है। ये वर्ल्ड वॉर यहाँ खड़ा हो गया है। यही रोक लेना मोहित है ना, बस यही रोक लो मोहित। बस मोहित भैया रुक जाओ हमारे बज रहा है रे। भाई देख हाँ देख क्या
बस भैया रोक देना, रोक। अरे यार हाँ यार, इक्का स्पीड में भगवाया। ये जो आपने देखा ये वर्ल्ड जाला लगा रहा जाला। वाइल्ड बोर जो आपने देखा ना, जंगली सुअर, ये टाइगर का सबसे प्रिय भोजन माना जाता है। टाइगर जो इसका और साबर डियर का शिकार करता है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा अधिक मांस पाया जाता है, इनमें सबसे कठोर रहता है इनका मांस। पर मैंने एक बात सुनी कि भैया जंगली सुअर से उसका शिकार करना कम पसंद करता है, क्योंकि ये बहुत आक्रामक। ऐसा नहीं है, शिकार उसको यही कि सबसे ज्यादा जो कड़ी मेहनत करके शिकार बनाया हुआ रहता है ना, हाँ, सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो रहता है, अगर रात भर भी टाइगर इसका पीछे करेगा ना, हालांकि शिकार तो नहीं पता, लेकिन आखिरी में जब ये पूरा थकान महसूस करने लगता है, उस समय शिकार बना लेता है टाइगर। अच्छा, और बहुत करता है, नाइट में ही करता है शिकार जो है ना, नाइट में ही करेगा। यहाँ से बसा हुआ था आदिवासी लोगों का जो गाँव था। अच्छा, पहले जो रहता है यहाँ बारकोंदी करके जो गाँव था, ये इसी जगह से बना। अच्छा, वो तो यहाँ के जानवरों को भी मार के खाते होंगे। वो नेचुरली उनकी खेती बाड़ी जो आपको पीछे दिखा रहा था ना अभी, उसमें खेती बाड़ी किया करते थे वो लोग। अच्छा, ये पूरी ये जमीन उनकी है? हाँ, ये तो उनकी मतलब अपने घर बने हुए थे, इसमें कच्चा मकान जो तैयार था उनका, वो इसी जगह पर, यही जमीन। तो लगभग हम आ चुके हैं जंगल के अंदर 15 से 16 किलोमीटर, और अभी तक हमें जंगल में सिर्फ जंगली सुअर, वाइल्ड बोर और नीलगाय, जंगली मुर्गे ऐसे जानवर दिखे हैं। उम्मीद करते हैं हमें टाइगर दिखे और पिकॉक दिखा है, ईगल दिखा है, और भी कई प्रकार के ऐसे पक्षी देखे हैं हमने, जो आजकल बहुत ही ज्यादा देखना रेयर हो चुका है। जंगल में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही शांति है, और काफी ज्यादा हमें मजा आ रहा है। एक अलग सी थ्रिलिंग, एक अलग सा उत्साह है हमारे अंदर। अब जिस काम के लिए हम आए थे वो टाइगर। दोस्तों, हमें स्टार्टिंग में टाइगर की कॉलिंग और उसकी दहाड़ भी सुनाई थी, बट हाँ, टाइगर नहीं देख पाए क्योंकि वो कोर जोन में था, काफी अंदर था, जहाँ से गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था। अब उम्मीद करते हैं हमें टाइगर देखो। चलते हैं दोस्तों और सीधे टाइगर को ढूंढते हैं। आए वो देख रहा, वो ना देख, वो खड़ो, बस 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 ये प्रजाति अरे तो जून प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कहीं कर लो थोड़े से। पीछे वाला में लांगा वाला नहीं है, लग रहा है ना जो भैया रुक तो जाओ यार। दोस्तों, हमने करी सफारी, घूम के आए अंदर, 30 किलोमीटर तक अंदर गए थे। हमें कई प्रकार के जानवर मिले, जैसे नीलगाय, हिरन और स्पॉटेड डियर, लंगूर, मॉनिटर लिजर्ड, और भी कई प्रकार के जानवर मिले। बड़े ही मजेदार पक्षियां भी दिखे, बड़ा मजा आया। बस जिसकी उम्मीद थी हमें वही नहीं मिला, वो था दोस्तों शेर। बट हम हार नहीं मानेंगे, फिर आएंगे और इस बार हम शेर को देख के रहेंगे। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।